औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों साथियों अस्सलाम वालेकुम। आज मैं अपने वीडियो के ज़रिए आप लोगों से दो इश्यूज़ के ऊपर गुफ्तगू करूँगा। सबसे पहले बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से बात करूँगा और 15 से लेकर अभी तक जो तहरीक इंसाफ के साथ नारवा सलूक जरदारी माफिया ने और इलेक्शन कमीशन ने और एस्टेब्लिशमेंट जिसका ज़िक्र मैं हमेशा करता हूँ, इन तीनों पार्टनरों ने जो नारवा सलूक पीटीआई की लीडरशिप के साथ की है उसके हवाले से बात करूँगा और उसके बाद मजमूई सूरत हाल पे भी आज आप लोगों से गुफ्तगू करूँगा। दोस्तों साथियों, 15 तारीख से लेकर आज तक तहरीक इंसाफ की लीडरशिप के साथ नारवा सलूक किया जा रहा है और किस वजह से किया जा रहा है वो वजूहात मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। 15 तारीख को दो पार्टी के अहम लीडर्स के ऊपर एफआईआर काटी जाती है। एक सूबाई असम्बली का मुंतखब अवामी नुमाइंदा रबिस्तान और दूसरा हमारा एक्स कैंडिडेट 249 और एक्स कैंडिडेट 212 और मौजूदा 15 तारीख को जो बल्दियाती इलेक्शन हो रहे थे उसमें से दो यूसीओ से अमजद अफरीदी कैंडिडेट थे। दो एफआईआर कटती है और किस वजह से कटती है कि उस साजिशी मंसूबे को जो इलेक्शन कमीशन ने, एस्टेब्लिशमेंट ने जरदारी माफिया के साथ मिलकर जो साजिशी मंसूबा बनाया था वोट चोरी करने का, उस मंसूबे को बेनकाब किया रबिस्तान ने अपने हल्के के अंदर। जब उसने वोट चोरी करने वालों को रंगो हाथ पकड़ लिया तो पहले तो पीपल पार्टी के गुंडों ने उसके ऊपर तशद्दुद किया और फिर वहाँ पर मौजूद उनकी निगरानी में तशद्दुद हुआ है। रबिस्तान एमपीए मुंतखब नुमाइंदे तहरीक इंसाफ का, उसके ऊपर बाकायदा तौर पर पुलिस की सरपरस्ती में, पुलिस की नुमाइंदगी में उसके ऊपर तशद्दुद किया गया और फिर वहाँ से पुलिस ने गिरफ्तार करके और उसके ऊपर एफआईआर काट दी। क्या कर रहे थे? उस मंसूबे को बेनकाब कर रहे थे। वो मंसूबा क्या था कि कराची वालों के वोट को चोरी करना है। और दूसरी एफआईआर अमजद अफरीदी पर काटी गई है जो इस मंसूबे को बेनकाब कर रहे थे। जिस तरह रबिस्तान इस साजिशी मंसूबे को बेनकाब कर रहे थे, इसी तरह अब अमजद अफरीदी अपने हल्के के अंदर बाकायदा वीडियोस मौजूद है कि जिसने जाली वोट पकड़े, जिसने जो है पीपल पार्टी के उस साजिशी मंसूबे को बेनकाब किया। सुबह सुबह बड़े बड़े चैनलों के ऊपर वो वीडियोस चले। उसके बाद अमजद अफरीदी को गिरफ्तार किया गया सिर्फ इस बुनियाद पर, दहशतगर्दी का एफआईआर कटवाया गया सिर्फ उस बुनियाद पर कि उस बड़े लोगों की साजिशी मंसूबे को आपने बेनकाब क्यों किया। उस बुनियाद पर अमजद अफरीदी के ऊपर भी दहशतगर्दी की एफआईआर काटी गई। एक भाई की आंख ज़ाया कर दी गई है, एक भाई के जो है आग तोड़वाया गया, बेताशा जो है तशद्दुद किया गया, जुल्म किया गया। पुलिस की मौजूदगी में पीपल पार्टी के गुंडों ने भी किया और पुलिस ने भी किया। और फिर उस एफआईआर के अंदर डकैती का दफा डाला गया है जी, डकैती का। और डकैती क्या है कि प्रेजाइडिंग अफीसर कहते हैं कि जी मेरी अपनी ज़ाती पिस्टल अमजद अफरीदी ने मुझसे छीन कर मुझे अगवा करने की कोशिश की है। अब आप इस बात पर गौर करें कि एक प्रेजाइडिंग अफीसर जिसको मजिस्ट्रेट का इख्तियारात हासिल हो, पुलिस और रेंजर उसकी अंडर हो पोलिंग स्टेशन में,
वो शख्स अपनी टीटी लेके जाता है, अपना पिस्तौल लेके जाता है पोलिंग स्टेशन के अंदर। मैं मुतालिबा करता हूँ आईजी से, डीआईजी से, हालांकि यह भी जरदारी माफिया का हिस्सा है सन का पुलिस में, आला अदालतों से गुजारिश करूँगा। मैं इलेक्शन कमीशन से भी मुतालिबा नहीं करूँगा, मैं आला अदालत से मुतालिबा करूँगा कि पहले इस बात की इंक्वायरी की जाए कि वो प्रिजाइडिंग अफीसर, उसका ताल्लुक़ किस इदारे से था, वो एजुकेशन से था या किसी और इदारे से था, या पीपल पार्टी के दहशतगर्द विंग का नुमाइंदा था। जुल्फ़िकार का तरबियत याफ्ता दहशतगर्द था या अमन कमेटी का दहशतगर्द था? वो तो प्रिजाइडिंग अफीसर है ही नहीं। जब एक प्रिजाइडिंग अफीसर जिसको मजिस्ट्रेट का इख्तियार हासिल हो और वो अपने पोलिंग स्टेशन के अंदर पिस्तौल लेके जाए तो यकीनन वो प्रिजाइडिंग अफीसर नहीं था। वो सिर्फ और सिर्फ इस मकसद के लिए वहाँ बैठाया गया था कि उसने लोगों के वोट चोरी करने हैं, इस्टेब्लिशमेंट की ख्वाहिश पर इन डाकुओं को, चोरों को, लुटेरों को कराची के ऊपर मुसल्लत करना था। इसीलिए वो प्रिजाइडिंग अफीसर नहीं था, वो एक गुंडा और बदमाश जो पिस्तौल लेके और वो बैठा हुआ था पोलिंग स्टेशन के अंदर। तीसरी एफआईआर दोस्तों और साथियों कल काटी गई है, यानी डीसी ऑफिस में हमारे नुमाइंदे, हमारे कैंडिडेट जिसको डीसी बुलाता है मुलाकात करने के लिए, एक दिन पहले वो अपने तहफ़्फ़ुज़ात बाकायदा दरख्वास्त की शक्ल में डीसी साहब के सामने रखते हैं, वकला साथ जाते, डीसी टाइम देते, आरओ साहब टाइम देते, डीआरओ आरओ दोनों टाइम देते। हमारे कैंडिडेट जो जीते हुए फॉर्म 11 के नताइज के मुताबिक जीते हुए कैंडिडेट वहाँ जाते, उनके साथ वर्कर जाते, पूरा दिन वो इंतज़ार करते, फिर उसके बाद उनका पुरअमन एहतजाज शुरू हो जाते। डीसी खुद तो नहीं आते लेकिन पीपल पार्टी को इतला दे के गुंडे, बदमाश, डंडेमार, सोटेमार उसको डीसी ऑफिस बुला लेते और उनके लिए दरवाजे खोल लेते। वो अपनी गाड़ियों में डंडे भर के, पत्थर ला के जो है वो पीपल पार्टी के जो गुंडे, अमन कमेटी के बदमाश, जुल्फ़िकार के तरबियत याफ्ता दहशतगर्द, उनको जो है वहाँ पर बुलाया जाता है और उसके बाद वो तहरीक इंसाफ की वर्करों पर और ख़ास तौर पर उस वक्त जब सूबाई की आदत आती है इज़हार यकजहती के लिए वर्करों के साथ, जब सूबाई सदर अली जैदी साहब आते हैं वहाँ पर, उस वक्त पथराव शुरू कर दिया गया। जनाब मोहतरम, हमारे वर्करों को ज़ख्मी किया गया, सरेआम डंडों से, पत्थरों से और असलहा लेके जो है डीसी ऑफिस के अंदर घुसे और तहरीक इंसाफ की सूबाई और कराची की क़यादत पर हमला किया गया। और एफआईआर किसके खिलाफ कटी? एफआईआर सूबाई और कराची की क़यादत के खिलाफ कटी और वर्करों के खिलाफ एफआईआर कटी, दहशतगर्दी की एफआईआर। तोड़फोड़ पीपल पार्टी करती है, पुलिस की सरपरस्ती में करती है, पुलिस की निगरानी में करती है, तहरीक इंसाफ के वर्करों पर हमला करती है, जख्मी करते हैं वर्करों को, और एफआईआर तहरीक इंसाफ की सूबाई क़यादत और कराची की क़यादत पर दहशतगर्दी की काटी जाती है। ये पीपल पार्टी का असल चेहरा है, असल चेहरा, जुल्फ़िकार वाला चेहरा, अमन कमेटी वाला चेहरा, गुंडागर्दी वाला चेहरा, बदमाशी वाला चेहरा, और वो भी अपने आप को जमहूरियत के अलमबरदार कहते हैं और समझते हैं। ये असल चेहरा है जो कराची में नज़र आ रहा है, ये असल चेहरा है। सवाल बनता है आला अदालतों से कि कब तक इन गुंडों को, इन बदमाशों को सरेआम बदमाशी करने देंगे, कब तक ये कानून की गिरफ्त में इनको नहीं लाया जाएगा। इस तरह ये
गरीबों को रोज़गार से भी महरूम रखेगा, पाकिस्तानी कौम के नौजवानों को तालीम से भी महरूम रखेगा, वसाइल से भी महरूम रखेगा, लूट मार भी करेगा, ख़जानों को भी लूटेगा। और फिर एक वोट जिसके ज़रिए एक आम आदमी अपना नुमाइंदा मुंतखब करना चाहता है, अपनी ज़मीर के आवाज़ पर वोट देना चाहते हैं, उस वोट को भी ये चोरी करेंगे, उससे भी रोकने वाला कोई नहीं होगा। रियासती इदारे भी साथ खड़े होंगे। दोस्तों, साथियों, ये है असल चेहरा पीपल पार्टी का। असल चेहरा पीपल पार्टी का ये है, ये दहशतगर्दी वाला चेहरा, ये खून आलूदा चेहरा पीपल पार्टी का। इस कराची शहर के अमन को तबाह करने में पीपल पार्टी दूसरी पार्टियों के बराबर खड़ी रही और एक दूसरे के वर्करों को कत्ल करती रही और उसको झंडे में लपेटकर कब्रिस्तानों में दफन करती रही, माओं को रुलाती रही, बहनों को रुलाती रही। ये है पीपल पार्टी का असल चेहरा। इस शहर से मोहब्बत इनको नहीं है, कराची शहर से। इन्होंने कराची शहर की वसाइल को मिलकर मुत्तहिदा के साथ मिलकर लूटा है इस कराची शहर का। किसी भी कराची के लोगों ने पीपल पार्टी को वोट नहीं दिया। वही आरओ के मेहरबानी से और एस्टेब्लिशमेंट की निगरानी से आज उनको अक्सरियत दिलाई जा रही है। यानी ये वो पाकिस्तान जिसके लिए हमारे बुजुर्गों ने बेतहाशा कुर्बानियाँ दी थी, ये वो पाकिस्तान जिसके जो कुर्बानियों से हासिल हुआ था, उस पाकिस्तान पर हमारी इस्टेब्लिशमेंट डाकू राज, गुंडा राज मुसल्लत करना चाहती है और करप्ट राज मुसल्लत करना चाहती है। लेकिन ये बात सुन लो, गौर से सुन लो, पीपल पार्टी वालों, पीडीएम वालों, ये बात गौर से सुन लो, और एस्टेब्लिशमेंट वालों, ये बात गौर से सुन लो कि ये इमरान खान का दौर है। इमरान खान एक लीडर की शक्ल में इस कौम के नौजवानों को मिल चुका है, जो इस जुल्म और जबर के सामने डट के खड़ा है। आप नहीं हरा सकते इमरान खान को, आप इमरान खान के हौसलों को नहीं हरा सकते, आप इमरान खान के वर्करों को खौफजदा नहीं कर सकते। लड़ते रहेंगे जुल्म के खिलाफ, जबर के खिलाफ, नाइंसाफ़ी के खिलाफ, करप्शन के खिलाफ लड़ते रहेंगे, लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। और आप घेरे में आ चुके हो इमरान खान की। आपको गले से दबोच लिया इमरान खान ने सियासी तौर पर इस मुल्क के अंदर। आप पागल हो चुके हो, आपको दबोच लिया इमरान खान ने अपने हौसलों के साथ। हौसलों के सबब आपके जो है ना, आपके गर्दन को दबोच लिया। आप हिल नहीं सकते हो। जितना जुल्म कर सकते कर लो, जितना जबर कर सकते हो कर लो, जितनी नाइंसाफ़ी कर सकते कर लो, लेकिन ये बात सुन लो कि तुम्हारा इर्द गिर्द गहरा तंग हो चुका है। मैं पाकिस्तानी अवाम से अपील करूंगा, तहरीक इंसाफ के वर्करों से कहूँगा कि जनरल इलेक्शन की तैयारी करें, आम इंतखाबात की तैयारी करें। इंशाअल्लाह अप्रैल का महीना आम इंतखाबात का महीना होगा और हमने वोट के ज़रिए इन जालिमों और जाबरों को जवाब देने, इन अमेरिका के ग़ुलामों को जवाब देने और आने वाली नस्लों की मुस्तकबिल को इन डाकुओं से, इन लुटेरों से, इन कातिलों से, या अमेरिका के एजेंटों से, अमेरिका के ग़ुलामों से महफूज कराना है। शुक्रिया।